नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चतुर्थ ग्रेड श्रेणी के अंतर्गत हमारा जो सेशन चल रहा है वो भूगोल, राजस्थान की भूगोल के सिलेबस पर आधारित अलग अलग यूनिट वाइज प्रत्येक यूनिट का जो टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं। तो उसका आज ये सेशन है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संसाधन। आज का पहला सवाल है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन कथन 1 राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। कथन 2 बिसलपुर परियोजना अजमेर में है। कथन 3 प्रतापगढ़ जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। और कथन 4 है मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है। तो इसमें जो पहला है राणा प्रताप सागर बांध वो चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सही है। बिसलपुर परियोजना ये गलत है। बिसलपुर जो परियोजना है अजमेर में नहीं है। हाँ ज़रूर इससे अजमेर लाभान्वित जिला ज़रूर है, लेकिन ये जो है परियोजना वो अजमेर में न होकर टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है, जो बनास नदी पर बनाया गया है। अगला है जाखम परियोजना जो प्रतापगढ़ में, ये भी सही है। और चौथा है मानसी वाकल परियोजना, ये उदयपुर में, ये भी सही है। तो इन सभी को देखते हुए हमारा ऑप्शन ए राइट है, 1, 3 और 4। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 113, किस जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए हमेरा बांध का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए सलूम्बर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इन प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतापगढ़। अगला सवाल है माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 55%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 45%। माही बजाज सागर परियोजना के तहत 3 राज्यों की हिस्सेदारी है, MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी वो 45% तक है। अगला सवाल है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कौन सी लिफ्ट नहर सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन ए डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, ऑप्शन बी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, ऑप्शन सी कंवरसेन लिफ्ट नहर और ऑप्शन डी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कंवरसेन लिफ्ट नहर। अगला सवाल है मादड़ी बांध किस पेयजल परियोजना से संबंधित है। मादड़ी बांध किस पेयजल परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन ए रेवा जल परियोजना, ऑप्शन बी देवास जल परियोजना, ऑप्शन सी पार्वती कालीसिंध संबल परियोजना, ऑप्शन डी कैन बेतवा लिंक परियोजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी देवास जल परियोजना। देवास जल परियोजना के अंतर्गत मादड़ी बांध परियोजना आती है। अगला सवाल है जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन ए कोई पीछे न रहे, ऑप्शन बी कोई पीछे छूटे नहीं, ऑप्शन सी कोई शेष रहे नहीं और ऑप्शन डी कोई छूटे नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कोई छूटे नहीं। अगला सवाल हथियादेह सिंचाई परियोजना किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए आहू, ऑप्शन बी लासी, ऑप्शन सी कुल और ऑप्शन डी तकली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कुल नदी के तट पर ही हथियादेह सिंचाई परियोजना बनाई गई है। कुल नदी 12 जिले में है, जो कि किशनगढ़ तहसील में है। अगला सवाल है गंगा नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 129 किलोमीटर, ऑप्शन बी 27 किलोमीटर, ऑप्शन सी 17 किलोमीटर और ऑप्शन डी 32 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 17 किलोमीटर। अगला सवाल है देवास चतुर्थ परियोजना के अंतर्गत कितने किमी लंबी सुरंग के द्वारा इसे देवास तप्ती परियोजना से जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए 2.1, ऑप्शन बी 4.3, ऑप्शन सी 5.3, ऑप्शन डी 11.05। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4.3। अगला सवाल है चोली सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी झालावाड़ और ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी झालावाड़। अगला सवाल है रामजल सेतु लिंक पारदी काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में राजस्थान के कितने जिले
शामिल हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 24। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 21 जिले। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 जिले। इसमें 21 नहीं है, 17 जिले हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान के 17 जिले हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं। मध्य प्रदेश के कितने हैं? 13, राजस्थान के 17 हैं। अगला सवाल है पाटली नदी जिसकी गाद निकलकर डिसल्टिंग सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने की योजना है का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी बालोतरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोटा। अगला सवाल है अमृत 2.0 योजना की नोडल एजेंसी राजस्थान में कौन सा विभाग है? ऑप्शन ए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऑप्शन बी भूजल विभाग, ऑप्शन सी जल संसाधन विभाग, ऑप्शन डी जल संसाधन विभाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अगला सवाल 17 फरवरी 2024 को राजस्थान व हरियाणा के मध्य हुए यमुना जल समझौते के द्वारा राजस्थान को कितना मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा? ऑप्शन ए 527, ऑप्शन बी 577, ऑप्शन सी 587 और ऑप्शन डी 677। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 577। अगला सवाल है नवनेरा बैराज कोटा जिले की किस तहसील में बनाया गया है? ऑप्शन ए पीपलदा, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी दिगोंद, ऑप्शन डी कनवास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दिगोंद। अगला सवाल है राज्य के उस पहले ब्लॉक का नाम बताएं जहां जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में नल कनेक्शन के द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑप्शन ए मांडलगढ़, ऑप्शन बी उरड़ा, ऑप्शन सी आसिन, ऑप्शन डी मांडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मांडल। अगला सवाल है मोहर सागर बांध का निर्माण किन जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कराया जाएगा? ऑप्शन ए पाली व ब्यावर, ऑप्शन बी अजमेर व टोंक, ऑप्शन सी ब्यावर व अजमेर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा व ब्यावर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्यावर व अजमेर। अगला सवाल है लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती हैं। ऑप्शन ए पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान योजना, ऑप्शन बी कंवरसेन लिफ्ट नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर और ऑप्शन डी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कंवरसेन लिफ्ट नहर। अगला सवाल है इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। ऑप्शन ए 246 किलोमीटर, ऑप्शन बी 445 किलोमीटर, ऑप्शन सी 826 किलोमीटर और ऑप्शन डी 869 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 445 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 131वां केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि की गई है। ऑप्शन ए 2028 तक, ऑप्शन बी 2027 तक, ऑप्शन सी 2030 तक और ऑप्शन डी 2026 तक। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन ए 2028। अगला सवाल है 132वां ज्ञान अनंत एवं खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए झालावाड़ में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी अलवर में, ऑप्शन डी सीकर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। प्रश्न संख्या 133वां निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी तालाब और ऑप्शन डी टांका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टांका। ये वर्षा जल संग्रहण की विधि है। अगला सवाल है 134वां वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, क्यों लाभदायक है? ऑप्शन ए सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी कृषि के लिए, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। इनमें से सभी लाभदायक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभदायक है वो ऑप्शन डी है, भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। अगला सवाल है वर्षा जल के संचयन हेतु कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? ऑप्शन ए वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, ऑप्शन बी पानी की नलियों को तालाब आदि में प्रवाहित करना, ऑप्शन सी सतहों पर पानी के कुंड बनाना और ऑप्शन डी उक्त सभी कार्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली। अगला सवाल है
पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं। यह संचित जल स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जल, टाका जल, पालर पानी, खड़ीन जल या बरखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पालर पानी। अगला सवाल है, भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए छत एवं घरों के पानी को टांकों व कुओं में पहुंचाना। ऑप्शन बी, जल के भूमि में रिसाव हेतु खेतों के चारों ओर नालियां व गड्ढे खोदना। ऑप्शन सी, ताल तलैया व एनीकटों का निर्माण करना। और ऑप्शन डी, उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उक्त सभी। अगला सवाल है, वर्तमान में जल संकट का कारण है? ऑप्शन ए, उद्योगों में जल का बेतहाशा प्रयोग। ऑप्शन बी, अकुशल कृषि जल प्रबंधन। ऑप्शन सी, शहरों व कस्बों में घरों में जल का अत्यधिक अपव्यय। और ऑप्शन डी, उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उक्त सभी। ये सभी हैं जो वर्तमान में जल संकट के कारण हैं। प्रश्न संख्या 139वां है, विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यता कहाँ पनपी है? ऑप्शन ए, वनों में। ऑप्शन बी, समुद्र तटों पर। ऑप्शन सी, नदी घाटियों में। ऑप्शन डी, उक्त सभी क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नदी घाटियों में। जीवन के मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण से जो वस्तु है वो पानी है। इसलिए लोगों ने जो प्राचीन सभ्यता बनी है वो नदी घाटी के तट पे बनी थी, क्योंकि पुराना समय में कोई ट्यूबवेल कुएँ वगैरह नहीं थे, इसलिए वो नदी घाटी के तहत अपना सभ्यताएं विकसित की थी। अगला सवाल है 140वां, राज्य के प्राचीन जल संग्रहण स्रोत हैं। ऑप्शन ए, नाड़ी। ऑप्शन बी, जोहड़। ऑप्शन सी, बावड़ी। ऑप्शन डी, उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उक्त सभी। अगला सवाल, जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचना है। ऑप्शन ए, बावड़ी। ऑप्शन बी, कुआ। ऑप्शन सी, टांका। और ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों। ये 1 और 2 में जो बावड़ी और कुआ है वे भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचना है। प्रश्न संख्या 142, खेतों, घरों, गड्ढों एवं दुर्गों में वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना है। ऑप्शन ए, नाड़ी। ऑप्शन बी, पोखर। ऑप्शन सी, खड़ी। ऑप्शन डी, टांका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, टांका। अगला सवाल है 143वां, कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीक है। ऑप्शन ए, ड्रिप सिंचाई पद्धति। ऑप्शन बी, फव्वारा सिंचाई पद्धति। ऑप्शन सी, उक्त 1 व 2 दोनों। और ऑप्शन डी, नालियों द्वारा सिंचाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उक्त 1 व 2 दोनों। सिंचाई के लिए सर्वोत्तम उपयोग वाली सिंचाई है वो ड्रिप सिंचाई है और दूसरी है फव्वारा सिंचाई पद्धति। प्रश्न संख्या 144वां, जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए, परंपरागत जल स्रोतों यथा कुहों, बावड़ियों, जोहड़ों, पोखरों आदि का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। ऑप्शन बी, वर्षा जल का नालियों के माध्यम से घरों के टैंकों में संग्रहण। ऑप्शन सी, छोटे छोटे एनीकट व तालाबों का निर्माण व पुराने जो संरक्षण व खुदाई। और ऑप्शन डी, उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उक्त सभी। अगला सवाल है कृषि भूमि की सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न समस्या जिससे जमीन उपजाऊ हो जाती है वह है जलग्रस्तता। ऑप्शन बी, खरपतवार। ऑप्शन सी, कम उत्पादकता। और ऑप्शन डी, उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलग्रस्तता। प्रश्न संख्या 146वां, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्लाया झील क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए, दरियन। ऑप्शन बी, बरखान। ऑप्शन सी, खड़ीन। और ऑप्शन डी, खादर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, खड़ीन। खड़ीन है जो रेगिस्तानी, बरखान और अन्य जो रेत के टीले हैं उनके मध्य पाई जाने वाली छोटी झीलें, लवणीय झीलें। जबकि खादर हैं वो जहाँ पे वर्षा जल पहुँचता है, प्रतिवर्ष नया वर्षा जल आता है और नई मिट्टी या नई उपजाऊ मैदान बनाता है, उसको खादर कहते हैं।
और दरियन एक प्रकार के मिट्टी के टीले हैं और बरखांत भी एक प्रकार के मिट्टी के टीले हैं। अगला सवाल है, थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कई कई निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा जल बढ़ जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाड़ा, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन सी जोहर और ऑप्शन डी लघु झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रन। अगला और आखिरी सवाल, 148वां भूजल पुनर्भरण द्वारा भूजल स्तर को बनाए रखने का उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए वर्षा जल को वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक से भूमि में पहुंचाना, ऑप्शन बी नहरों को सोलर पैनल से ढका जाए, ऑप्शन सी भूजल दोहन कम से कम हो और ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्षा जल को हार्वेस्टिंग तकनीक से भूमि में पहुंचाना। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।